तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज होने वाली है और इसके आगे के पार्ट्स भी आते ही रहेंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है। तो चलिए बिना देरी के एनीमे शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच में छोटे गोकू को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो अपने छोटे से घर में जाता है जहाँ पर 4 स्टार ड्रैगन बॉल रखा हुआ था जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। फिर उसे भूख लगती है तो वो पेड़ से ही फल तोड़कर खाने लगता है। तभी एक जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ की मदद से बच गया था, लेकिन पानी में जा गिरता है और फिर अपनी पूंछ की मदद से एक बड़ी सी मछली को पकड़ता है जो उसके साइज से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो अभी उस फिश को ले ही जा रहा होता है कि तभी जाकर एक कार से टकरा जाता है जो बुल्मा नाम की एक साइंटिस्ट चला रही होती है। गोकू गुस्से में कार को ही उठाकर फेंक देता है जिसमें से बुल्मा बाहर निकलती है। गोकू ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की और एक कार को देखा था। वो बुल्मा को कोई वियर्ड गॉब्लिन समझ रहा होता है। बुल्मा भी उस पर गन से अटैक कर देती है, लेकिन गोकू की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उस पर उसके बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता। और फिर यहाँ पर बुल्मा उसे बताती है कि वो कोई गॉब्लिन नहीं, इंसान है। गोकू बताता है कि उसने अपने और अपने ग्रैंडफादर के अलावा किसी और ह्यूमन को नहीं देखा है, बट उसके ग्रैंडफादर ने उसे समझाया था कि अगर कभी वो किसी लड़की से मिले तो वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, इसलिए वो उसको अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है। बुल्मा गोकू के घर में ड्रैगन बॉल को देखकर पहचान लेती है क्योंकि असल में वो इस ड्रैगन बॉल की खोज में ही इन जंगलों में आई थी। पर गोकू उसे बॉल को टच करने से भी मना कर देता है क्योंकि ये उसके ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी थी। और वो नोटिस करता है कि वो ड्रैगन बॉल ग्लो करने लगी है, जिससे उसे लगता है कि उसके ग्रैंडफादर उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बुल्मा उसे अपने बैग से और भी ड्रैगन बॉल्स निकाल के दिखाती है और इन्हीं की वजह से गोकू वाला ड्रैगन बॉल ग्लो कर रहा था। बुल्मा बताती है कि उसे ये बॉल अपने स्टोर रूम में मिले थे और थोड़ी रिसर्च करने पर उसे मालूम पड़ा कि ऐसे 7 ड्रैगन बॉल और हैं, और जैसे ही ये सातों ड्रैगन बॉल साथ आएंगे ड्रैगन गॉड सेन लॉन्ग समन होगा और उनकी मांगी कोई भी विश को पूरी करेगा। और बुल्मा इसीलिए इन बॉल को कलेक्ट कर रही है। हाल ही में उसे ये 5 स्टार ड्रैगन बॉल मिला और गोकू के पास 4 स्टार ड्रैगन बॉल हैं, यानी उनके पास टोटल 3 बॉल हो गए। पर गोकू ड्रैगन बॉल देने से मना कर देता है तो बुल्मा उसे ऑफर करती है कि क्यों ना वो भी उसके साथ मिलकर ऐसे ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करे, और जब सारी बॉल कलेक्ट हो जाएंगे और उसकी विश कंप्लीट हो जाएगी तब वो उसे बॉल रिटर्न कर देगी। और इसके लिए गोकू तैयार हो जाता है। फिर बुल्मा उसे अपना बनाया ड्रैगन रडार दिखाती है जिसकी मदद से वो बाकी की ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और अब अगला ड्रैगन बॉल उनसे लगभग 1200 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए बुल्मा होई पोई कैप्सूल का यूज करती है जो गोकू को किसी काले जादू से कम नहीं लगता। रास्ते में बुल्मा को एक ड्रैगन किडनैप करके उड़ाकर ले जाता है और गोकू को रस्सियों से बांध देता है, लेकिन गोकू तुरंत ही खुद को फ्री भी कर लेता है। अब वो उड़ तो नहीं सकता था, इसलिए बुल्मा की सुपर बाइक का यूज करता है, लेकिन गिरने लगा था। पर एंड टाइम पर वो अपने पोल को एक्सटेंड करके ड्रैगन को मारता है और फिर पोल की मदद से ही बुल्मा को बचाता है जो कि एक पेड़ पर अटक गई थी। और इसके बाद ये दोनों फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। रात होने पर बुल्मा अपने कैप्सूल की मदद से घर बना देती है जिसके अंदर टीवी, लाइट्स, ये सारी चीजें देखकर गोकू काफी हैरान हो रहा था क्योंकि वो जंगलों में ही पला बड़ा था, इसीलिए ये सारी चीजें उसके लिए काफी नई थी। फिर बुल्मा उसे बात लेने में भी हेल्प करती है और वो हैरान होती है ये देखकर कि गोकू की पूंछ असली है, वरना अब तक वो उसे कोई खिलौना समझ रही थी। और फिर गोकू बताता है कि वो 14 साल का है। ये जानकर तो बुल्मा उस पर और भी गुस्सा करती है क्योंकि वो उससे सिर्फ 2 साल छोटा था। इसी बीच हमें पिलाफ को दिखाया जाता है और ये जनाब भी ड्रैगन बॉल की खोज में है और इनका मकसद है पूरी दुनिया पर रूल करने का। वैसे तो ये बहुत ईमानदार और अच्छा है, इतना अच्छा कि अपनी करी गलती की सजा अपने चमचों को देने में भी ये जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। तभी मियाँ आकर उसे एक खबर देती है कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर नॉर्थ में रयुगदानी नाम की खतरनाक जगह है जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा, पर हाल ही में वहाँ से कुछ अलग सी रोशनी दिखाई पड़ रही है और शायद वो ड्रैगन बॉल ही हो, इसीलिए ये सभी वहाँ के लिए निकलते हैं। अब वहीं बुल्मा गोकू को ब्रेड और कॉफी देती है खाने के लिए जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो खुद ही जंगलों में कुछ अच्छा ढूंढने जाता है। पर एक सेंटीपीडे के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो अपने ऊपर एक प्लेन जाता हुआ देखता है जो कि मियाँ चला रही होती है रयुगदानी जाने के लिए, और वो वहाँ पर पहुंचते ही वहाँ पर एक डरावना मंजर देखकर वो डर जाती है। फिर वो दोनों उस अननोन लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी गोकू उन्हें रोकने आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये प्लेन कोई चिड़िया है और वो उसे खाने का सोच रहा होता है, लेकिन उससे भी पहले वहाँ के भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। और गोकू के लिए तो ये भी अच्छा डिनर ऑप्शन था, इसलिए वो उनसे फाइट करने लगता है। और इसी बीच मियाँ डर के अपने प्लेन में बैठकर उड़ जाती है और गोकू अपने इस टेस्टी खाने को जाता देखकर कैसे रह सकता था, इसलिए वो भी प्लेन की ओर भागने लगता है और अपने पोल को एक्सटेंड करके प्लेन को गिरा ही डालता है। और तब जाकर वो रियलाइज करता है कि ये कोई चिड़िया या खाने लायक चीज नहीं है, इसलिए बेचारा अपना एक सेंटीपीडे और एक वुल्फ लेकर वहाँ
वहाँ पर बुल्मा के पास पहुँचता है, जो मरे हुए भेड़िए को देखकर डर से गेट बंद कर लेती है। खैर अब खाने के बाद गोकू बुल्मा को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे माउंटेन में आकर छोड़ दिया था और उसके ग्रैंडपा ने ही उसे ढूंढ कर पाला। और अब अगले दिन गोकू उठते ही फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। तभी वो एक टर्टल से मिलता है, जो पहले तो उनसे थोड़ा सॉल्ट वाटर मांगता है पीने के लिए, और फिर बताता है कि वो मशरूम ढूंढने के लिए समुद्र से दूर आया था और अब रास्ता भटक गया है। बुल्मा बताती है कि वो उल्टी डायरेक्शन में आ गया है, समुद्र यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, वो भी साउथ डायरेक्शन में। तो गोकू उसकी मदद करने को कहता है, पर बुल्मा मना कर देती है। तो गोकू खुद ही टर्टल को अपनी बैग पर उठाकर ले जाता है, लेकिन फिर बुल्मा को उसकी चिंता होती है, तो वो भी अपनी बाइक लेकर आ जाती है। रास्ते में एक बड़ा सा भालू उनके ऊपर अटैक भी कर देता है टर्टल को खाने के लिए। तो बुल्मा तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर से खिसक लेती है, पर गोकू को ये मंजूर नहीं था और वो वहाँ पर उस भालू से अच्छी फाइट करता है। बुल्मा उसकी ताकत से काफी इम्प्रेस होती है और फिर से वो आगे बढ़ती है। फाइनली समुद्र तक पहुंच जाते हैं वो। टर्टल भी समुद्र के पास पहुंचकर काफी खुश होता है और मदद के बदले गिफ्ट लाने जाता है और अपने साथ टर्टल हर्मिट मास्टर रोसी को लाता है, जो गोकू को गिफ्ट के रूप में एक फ्लाइंग क्लाउड देते हैं, जिस पर सिर्फ प्योर हार्ट वाले लोग ही उड़ सकते हैं। और गोकू आराम से इस क्लाउड पर खड़ा हो पा रहा था, जबकि मास्टर रोसी खुद भी ये नहीं कर सकते थे। वहीं पिलाफ को कहीं से खबर मिली थी कि एक आइलैंड पर किसी टर्टल हर्मिट के पास ड्रैगन बॉल है, इसीलिए वो मास्टर रोसी के घर ही पहुंच गया था। और यहाँ पर गोकू इस क्लाउड पर काफी मजे कर रहा था और बुल्मा भी अपने लिए मास्टर रोसी से गिफ्ट मांगती है कि तभी उसकी नजर उनके गले पर पड़ती है, जिसमें उन्होंने 3 स्टार ड्रैगन बॉल पहना हुआ था, और वो उसी को मांग लेती है और अपने कैप्सूल हाउस को लौट जाती है। वही मास्टर रोसी अपने घर लौट जाते हैं, जहाँ पिलाफ अपने चमचों के साथ उनके घर की तलाशी ले रहा होता है, पर वो बताते हैं कि उन्होंने वो ड्रैगन बॉल किसी लड़की को दे दिया है। और फिर पिलाफ अब बुल्मा को ढूंढने निकल पड़ता है और मास्टर रोसी चुपके से उनकी बोट में होल कर देते हैं, जिससे बीच रास्ते में ही ये डूबने लगते हैं। उधर गोकू और बुल्मा नए ड्रैगन बॉल की तलाश में एक टाउन में पहुंचते हैं, पर यहाँ पर जब उन्हें कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तो गोकू एक गेट तोड़कर चेक करता है और अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है, और वो भी एक कुल्हाड़ी से। लेकिन गोकू को चोट लगने के बजाय वो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है और फिर वो अंकल और उनकी बेटी सामने आते हैं, जिन्होंने गोकू को कोई उलोंग मॉन्स्टर समझ लिया था। फिर टाउन के बाकी के लोग भी बाहर आते हैं और गोकू से माफी मांगते हैं और फिर वो बताते हैं कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो अपना फॉर्म बदल सकता है। किसी ने उसका रियल फॉर्म अभी तक देखा नहीं है और वो गांव की लड़कियों को किडनैप करके कहता है अपनी ब्राइड बनने को। कल उसने उन अंकल की बेटी को तैयार रखने को बोला था अपनी ब्राइड बनाने के लिए। तभी एक आंटी उन्हें अपने पास रखे 6 स्टार ड्रैगन बॉल दिखाती है और बुल्मा उनसे डील करती है कि उस बॉल के बदले वो उलोंग को खत्म कर देंगे, जिसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए गोकू को उनकी बेटी की तरह तैयार किया जाता है। और तभी उलोंग की एंट्री होती है, जो अपनी इस ब्राइड के लिए हैंडसम से ग्रूम के फॉर्म में आता है, जिसे देखकर बुल्मा ही सामने आ जाती है। उलोंग उन दोनों के बीच में कंफ्यूज होता है कि तभी उसे पता चल जाता है कि गोकू तो लड़का है और गुस्से में वो एकदम डरावने से फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर बुल्मा फिर से खिसक लेती है। गोकू उलोंग से फाइट करने को तैयार होता है कि 3 बज जाते हैं, जिसे देखकर उलोंग भागने लगता है और साइड में छुपकर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। दरअसल उलोंग का ट्रू फॉर्म एक पिग का होता है और वो एक टाइम में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है और फिर नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए और इस 1 मिनट में वो अपने ट्रू पिग फॉर्म में रहता है और अब फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी हरकतों से गोकू समझ जाता है कि उलोंग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डरावना लगता है, पर असल में वो काफी वीक है। तो यहाँ पर गोकू से अपनी एक फिंगर से एक ब्रिक को तोड़कर दिखाता है, जो देखकर उलोंग डर से चमगादड़ बन गया था और वहां से उड़ जाता है। और फिर बुल्मा गोकू पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें उलोंग के घर का पता लगाना है ताकि वो बाकी लड़कियों को भी रेस्क्यू कर सके। और फिर गोकू अपने क्लाउड पर उड़ता हुआ उसका पीछा करता है एंड बीच में ही 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिससे वो अपने पिग फॉर्म में आ जाता है और उल्टा गोकू को उसे बचाना पड़ता है। और अब उलोंग सभी गाँव वालों से माफी मांगता है और उन लोगों को अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर बाकी सारी लड़कियां थी और यहाँ पर ये सारी लड़कियां बिल्कुल मजे में थी। उल्टा इन्होंने उलोंग को परेशान कर रखा था क्योंकि वो उससे रोज रोज नई फरमाइशें किया करती थी और वो खुद ही उन लड़कियों को वापस भी कर देता है। खैर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और बदले में वो आंटी बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे देती है, जिसके बाद फिर से इनका सफर कंटिन्यू होता और बुल्मा उलोंग को भी अपने साथ ही ले लेती है, ये सोच के कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी उनके काम आ सकती है। फिर बुल्मा बताती है कि वो माउंटेन फ्राई पैन जा रही है और ये सुनकर उलोंग बहुत डर जाता है और बताता है कि वहाँ पर गुमाओ रहता है जो बहुत डरावना है। लोग उसे डीमंस का राजा कहते हैं
और फिर वो खुद मछली बनकर निकल लेता है, लेकिन बुल्मा की ट्रिक से वो खुद ही उनके पास वापस आ जाता है। बीच रास्ते में उनके बोट का गैस खत्म हो जाता है तो ओलोंग ओर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किसी तरह एक किनारे पर पहुंचता है। बुल्मा नोटिस करती है कि उसने अपने कैप्सूल्स खो दिए हैं, यानी अब वो अपने बोट बाइक किसी का भी यूज नहीं कर पाएगी और वहीं पर रोने लगती है। तभी गोकू आइडिया देता है कि क्यों ना ओलोंग बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाए, पर वो इतना स्ट्रांग है नहीं कि बुल्मा का वेट उठा पाए और वैसे भी वो बस 5 मिनट के लिए ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था और अब इन्हें पैदल चल के ही अपने आगे का सफर तय करना था, जिसमें बुल्मा की हालत खराब हो रही थी। इसी बीच यामूचा और उसके बंदर की नजर उन पर पड़ती है जो एक लुटेरा था और उन्हें जल्द से जल्द सारे पैसे और कैप्सूल से निकालने की धमकी देते हैं। ओलोंग यामूचा के बंदरपुर को पहचान लेता है जो कि उसके साथ ही सेम क्लास में पढ़ता था और वो अक्सर उसे बुली किया करता था, जिसके बदला लेने के लिए यामूचा अपनी तलवार बाहर निकालता है। बट गोकू बड़े आराम से उसे डॉज करता हुआ उस पर अपने पोल से अटैक कर देता है। असल में ये एक लेंथ चेंजिंग नुई बहू है जिसे यामूचा तुरंत ही पहचान जाता है। गोकू बताता है कि ये उसके ग्रैंडपा गुहान ने दी है जो कि काफी फेमस मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए यामूचा अब गोकू के ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करता है, जिससे गोकू काफी इंजर्ड हो गया था। और यहाँ पर ओलोंग भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पूर उसे रोक लेता है और कैप्सूल देने को कहता है। ओलोंग अपना एक एम साइज कैप्सूल निकालता है कि इतने में गोकू उठकर फिर से यामूचा पर अपना रॉक पेपर सीजर अटैक करता है और ये शोर सुनकर बुल्मा उठ जाती है जो अब तक सो रही थी। यामूचा बुल्मा को देखकर लाल हो जाता है और तुरंत भाग लेता है और अब ओलोंग के कैप्सूल से वो अपना एक मोबाइल होम बनाता है एंड फाइनली बुल्मा को रेस्ट मिलता है। और बाहर मिया उनसे ड्रैगन बॉल लेने के लिए पूछ चुकी थी, तो यामूचा भी जो गलती से बुल्मा को बात लेता हुआ देख लेता है और फिर वो गोकू और ओलोंग की बातें सुन लेता है, जहाँ पर गोकू उसे ड्रैगन बॉल से विश पूरी करने के बारे में बता रहा था। और अब यामूचा भी उन ड्रैगन बॉल्स को चुराने का ठान लेता है और उसने तो विश भी सोच ली थी कि कैसे भी करके वो गर्ल्स के सामने पैनिक करना बंद कर दे। और यहाँ ओलोंग गोकू और बुल्मा को जूस पिलाता है जिससे उन्हें नींद आने लगती है और यहाँ पर ओलोंग अब इसका फायदा उठाने लगता है बुल्मा के पास, लेकिन तभी यामूचा वहाँ पहुंच जाता है और उसकी आवाज से ओलोंग को रुकना पड़ता है। यामूचा पुर को गोकू में ट्रांसफॉर्म होकर चेक करने को बोलता है तो ओलोंग भी खुद को बुल्मा में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर पुर बातों ही बातों में ओलोंग को वहाँ से बाहर ले जाता है ताकि यामूचा आसानी से ड्रैगन बॉल्स चुरा सके, लेकिन वो कोई और ही बॉल्स देख लेता है जिससे अगेन पैनिक होके वो अपने होश खो देता है। इसीलिए पुर उसे तुरंत ही वहाँ से ले जाता है और अब नेक्स्ट मिया भी ड्रैगन बॉल चुराने पहुंच जाती है। उसने उनके मोबाइल होम के बाहर बॉम्ब ही लगा दिया था जो 8 बजे ब्लास्ट होने वाला था और अब ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी यामूचा फिर से उनके ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन आज गोकू का पेट एकदम फुल था। वो उससे अच्छे से फाइट करता है जिससे उसका दांत ही टूट जाता है और वो लौट जाता है। बट अब वो प्लान करता है कि जब ये तीनों सातों ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लेंगे तब वो एक साथ उन पर अटैक करके वो उनसे छीन लेगा। खैर अब इस अटैक के चक्कर में ओलोंग का ये मोबाइल होम चलाने लायक नहीं बचा था, इसलिए ये सभी पैदल ही आगे बढ़ लेते हैं और पीछे से मिया वहाँ पर पहुंच जाती है उनके ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए। उसे लगता है कि बॉम्ब पहले ही ब्लास्ट हो गया है, इसलिए वो अंदर घुस जाती है और फिर जाके वहाँ पर रियल ब्लास्ट होता है। वहीं यामूचा गोकू को अपना एक कार का कैप्सूल देता है ताकि वो जल्दी से अपना सफर कंप्लीट कर ले और साथ ही उसमें उसने ट्रैकर भी लगा दिया था तो अब वो आसानी से उनका पीछा कर सकेगा। रास्ते में ओलोंग बताता है कि पहले ये फ्राई पैन माउंटेन बहुत ठंडा हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले वहाँ एक फायर स्पिरिट आया और वो वहाँ पर आग लगा दी जिस वजह से वहाँ पर इतनी गर्मी है। वहीं मिया और सू पिलाफ के पास डरते डरते पहुंचते हैं, पर पिलाफ इस बार उन्हें डांट नहीं लगाता बल्कि उन्हें सीधे थंडर शॉक देता है। यहाँ गोकू, बुल्मा और ओलोंग फ्राई पैन पहुंच गए थे और फिर से ओलोंग बताने लगता है कि ग्युमाओ कितना डरावना है। उसने यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मार दिया है और वो इस माउंटेन के बेस में रहता है क्योंकि स्पिरिट ने माउंटेन में आग लगा दी थी जहाँ उसका बड़ा सा कैसल भी था। दूर खड़े यामूचा को भी इन सब के बारे में पता था। पुरु से वापस लौटने को कहता है कि तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है जो एक डायनासोर से डर के भाग रही थी, पर इस घबराहट में वो भी डायनासोर को खत्म कर देती है। फिर वो यामूचा पर भी अटैक करती है उसे एक खतरा समझकर, लेकिन यामूचा उसे एक पंच में ही बेहोश कर देता है। वहीं गोकू और उसके साथियों की मुलाकात गुमाओ से होती है जो उन्हें चोर समझकर मारने लगता है, तो गोकू भी अपने क्लाउड के साथ मुकाबला करने आता है और उसे वो किंटोन कहता है। गुमाओ किंटोन को देखकर पहचान जाता है और उसे मास्टर रोसी के बारे में पूछता है और फिर गोकू अपने ग्रैंडपा गुहान के बारे में भी बताता है, तो गुमाओ बताता है कि गुहान मास्टर रोसी के ही बेस्ट स्टूडेंट थे और वो खुद सेकंड बेस्ट थे। फिर गुमाओ उससे रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर रोसी के बासो फैन की हेल्प से ये आग बुझाई जा सकती है, तो गोकू उसके लिए वो फैन ले आया जिससे गुमाओ अपने कैसल आराम से जा सकेगा और गोकू भी इसके बदले में ड्रैगन बॉल लेने की शर्त रखता है जो वो बड़ी आसानी से मान गया था। गुमाओ बताता है कि उसने अपनी बेटी
चीची को भी इसी काम के लिए भेजा था, तो अगर वो उसे रास्ते में मिले तो साथ ले जाए, और गोकू वहाँ से निकल लेता है। इधर ये सब यामूचा भी सुन रहा था और समझ जाता है कि जिस लड़की को वो बेहोश करके यहाँ पर लाया है वो गुमाओ की बेटी चीची है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास उसे होश में लाकर निकल लेता है। फिर गोकू उसे भी अपने साथ ले चलता है। चीची का हार्ट भी प्योर था, तभी वो किंटो के ऊपर आ पाई, लेकिन गोकू गिर जाता है। असल में गोकू की कमजोरी उसकी टेल है और यामूचा को भी इसका पता लग जाता है। खैर अब दोनों मास्टर रोसी के पास पहुंच जाते हैं, पर चीची को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही मास्टर रोसी है जिसके लिए उन्हें अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाकर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। और फिर वो उन्हें बासो फैन देने को तैयार हो जाते हैं, पर एक शर्त के साथ जो वो सिर्फ गोकू को ही बताते हैं। लेकिन वहाँ पर ढूंढने पर उन्हें वो फैन मिलता ही नहीं, और तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने गलती से वो फैन फेंक दिया था, इसीलिए अब वो खुद फ्राई पैन चलने को कहते हैं। गुमाओ उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर पहले तो मास्टर रोसी उसे डांट लगाते हैं ट्रेजर बचाने के लिए लोगों को मारने पर। तो गुमाओ उनसे इसके लिए माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि उनके आग बुझाने के बाद वो अपने कैसल का सारा ट्रेजर बाहर निकाल देगा। और अब मास्टर रोसी अपनी सारी पावर चैनलाइज करते हैं और कामेहामेहा टेक्निक से एक ही अटैक में आग बुझा देते हैं, लेकिन आग के साथ पूरा कैसल भी गायब हो गया था। गोकू इस टेक्निक से इम्प्रेस होकर उन्हें ये सिखाने को कहता है, तो मास्टर रोसी कहते हैं कि उन्हें खुद इस टेक्निक को मास्टर करने में 50 साल लगे हैं। तो गोकू खुद से ट्राई करता है और काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है, और ये उसका पहला कामेहामेहा था। और फिर गुमाओ उन्हें भी बताता है कि गोकू गोहान का ग्रैंडसन है। गोकू बताता है कि उसके ग्रैंडपा काफी टाइम पहले ही मर गए थे, और वही बुल्मा को काफी ढूंढने के बाद 7 ड्रैगन बॉल मिल जाती है, और अब इनके पास टोटल 6 ड्रैगन बॉल्स हैं। लेकिन उनकी कार तो अब खराब हो गई थी। गुमाओ उन्हें न्यू फ्लाइंग कार गिफ्ट करता है, और अब लास्ट ड्रैगन बॉल की तलाश में ये सभी वेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते ये तीनों एक टाउन में पहुंचते हैं, पर यहाँ पर सभी इन्हें देखकर घबरा रहे थे, खास करके बुल्मा को देखकर। इवन उनसे कोई गैस रिफिल के पैसे भी नहीं ले रहा था, और ना ही बुल्मा से जब वो कैप्सूल लेने जाती है। इसके बाद वो न्यू कपड़े लेती है और तब रियलाइज करती है कि सभी उसे नहीं उसके रैबिट हेयर बैंड से डर रहे थे, क्योंकि ये रैबिट गैंग का सिंबल है जो यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। अब ये लोग बुल्मा को परेशान करने लगते हैं, लेकिन गोकू अकेला ही उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता है। इसीलिए अब वो अपने बॉस को बुलाता है, जिसका जिक्र सुनते ही पूरे टाउन खाली हो गया था, और पता चलता है कि उनका बॉस उसागी निंजा का एक रैबिट कैरेट ट्रांसफॉर्मर है, यानी इसे टच करने वाला तुरंत कैरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ बुल्मा के साथ होता है, और अब बुल्मा कैरेट के रूप में उनके कब्जे में थी, जिसका फायदा उठाकर वो गोकू को बहुत मारते हैं। जो उनका पीछा कर रहे यामूचा से भी देखा नहीं जाता, इसीलिए पूर तुरंत बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर कैरेट छीन लेता है, और यामूचा इन चमचों को सबक सिखाता है, और फिर गोकू को कैरेट यानी कि बुल्मा मिल जाती है। बॉस पुर को ट्रांसफॉर्म करने वाला था, गुस्से में कि पुर उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे बॉस भी डरने लगता है, ये सोच के कि कहीं वो भी टच करने से ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, और इसी डर से बॉस बुल्मा को पहले की तरह कर देता है। फिर गोकू इस पूरी गैंग को उनके बॉस के साथ बंद करके उन्हें मून पर भेज देता है। और अब ये तीनों लास्ट ड्रैगन बॉल से ज्यादा दूर नहीं थे, जो कि पिलाफ के पास है। पिलाफ भी उन पर नजर रखे हुए था, और अचानक वो उन पर हमला कर देता है सू के मदद से, और दूसरे ही पल वो उनसे ड्रैगन बॉल चुराकर भाग भी जाता है। गोकू भी तुरंत अपने किंटो पर बैठकर उसका पीछा करने को भागता है, पर सू बहुत चालाक था। वो बीच रास्ते में ही रोबो सूट को छोड़कर मिया के साथ चला जाता है, और बेचारे गोकू को लगता है कि ये रोबो मर गया है, इसीलिए वापस चला आता है। बुल्मा रोने लगती है कि अब उनके पास 7 ड्रैगन बॉल हैं, तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन गोकू दिखाता है कि उसका वाला ड्रैगन बॉल उसके पास ही है, पर उनका पीछा करने के लिए उनके पास कार भी नहीं बची है, कि तभी यामूचा उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। उधर पिलाफ की खुशी का ठिकाना नहीं था सारे बॉल्स पाकर, पर फिर मिया और सू बताते हैं कि अभी भी एक ड्रैगन बॉल बाकी है, जो कि गोकू के पास है, और वो बाकी के बॉल्स लेने उसी के पीछे आ पहुंचते हैं। पिलाफ ने उन्हें पकड़ने को कई सारे ट्रैप्स लगा रखे थे, जिससे ये सभी बाल बाल बचते हैं, और फिर उन्हें कुछ एरोज दिखाई देते हैं, जिसको फॉलो करते हुए वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, और अचानक दीवार नीचे आ गिरती है, जिससे ये सारे इधर ही ट्रैप हो गए थे। गोकू और यामूचा अपनी पूरी पावर से वॉल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर नाकामयाब रहते हैं। वहां मौजूद स्क्रीन पर पिलाफ दिखाई देता है, जो उनसे ड्रैगन बॉल मांगता है, लेकिन बुल्मा साफ इनकार कर देती है। वो गुस्से में आकर पिलाफ बुल्मा को अपने पास ले आता है, लेकिन बुल्मा की बातों से परेशान होकर वो उसे वापस भेज देता है, और फिर वो वहां पर स्लीपिंग गैस रिलीज कर देता है। फिर सबके सोने के बाद पिलाफ उनकी तलाशी लेने आता है, लेकिन वो खुद ही मास्क लगाना भूल गया था, जिससे बाकियों के साथ वो भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर मिया सभी की तलाशी लेती है, और उसे गोकू के पास ड्रैगन बॉल मिल जाती है, जिसके साथ ही पिलाफ के पास 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट हो चुके थे। लेकिन इतने में इन लोगों को भी होश आ जाती है, जिसके साथ यहाँ पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन था तो ये भी पिलाफ का बेस ही,
इसीलिए इस जगह का सारा कंट्रोल उसके पास ही थी। पिलाफ इसी का फायदा उठाते हुए गोकू के ग्रुप को एक गेम में डाल देता है जहाँ गोकू के ग्रुप को कई सारी बड़ी बॉल्स का सामना करना पड़ता है और एंड में वो फिर से उसी डेड एंड में आकर फंस जाते हैं। तो यामूचा गोकू को कामेहामेहा टेक्निक यूज करने को कहता है और इसकी मदद से गोकू एक छोटा सा होल क्रिएट कर लेता है जिसके जरिए देखने पर उन्हें पता चलता है कि पिलाफ ड्रैगन सेनलोंग को समन करने वाला है। यामूचा पूर को बैट में ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन बॉल चुराने को भेज देता है और बुल्मा ओलोंग को, लेकिन इससे पहले ही सेनलोंग समन हो गया था। लेकिन पिलाफ के विश मांगने से पहले ही ओलोंग अपने परवर्ट से एक विश मांग लेता है जो कि गर्ल पैंटीज थी, जो उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद ड्रैगन वापस चला जाता है और सारे ड्रैगन बॉल भी, ताकि कोई फिर से उन्हें कलेक्ट करके विश मांग सके। खैर इन सब के दौरान गोकू ने अपने कामेहामेहा टेक्निक से वॉल को तोड़ दी थी जिससे वो भी फ्री हो गए थे। पिलाफ की इतनी सारी मेहनत वेस्ट चली गई थी बस ओलोंग की परवर्टनेस की वजह से, तो उसका गुस्सा भी जायज था और वो तुरंत ही ओलोंग के पीछे पड़ जाता है। साथ ही उसके बाकी के ग्रुप भी निशाने में थे, इसलिए वो यहाँ से भागने में लग जाते हैं। लेकिन सू अपने डॉग स्क्वाड को बुला लेता है जो उन पर अटैक कर देते हैं। इधर गोकू को भूख लगने लगी थी और उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी थी, लेकिन इन डॉग को अपना खाना समझ के वो उनसे अच्छे से फाइट करता है। यामूचा भी उसकी मदद करता है पर पिलाफ फिर से उन्हें ट्रैप कर लेता है और अब की बार वो उन्हें स्टील के रूम में बंद कर देता है। फिर ये सारे बैठ के प्लानिंग करने लगते हैं। बुल्मा बताती है कि अब कुछ टाइम तक उन्हें ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार विश ग्रांट करने के बाद लगभग 1 साल तक के लिए ड्रैगन बॉल ऑर्डिनरी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। खैर तभी पिलाफ वहां अनाउंस करता है कि वो उनसे बदला लेने वाला है उसके प्लान के बीच में आने के लिए, और इसकी तैयारी भी हो गई है। वो जिस रूम में है उसकी सीलिंग टेम्पर्ड ग्लास की बनी हुई है और दिन में यहाँ पर बहुत तेज धूप आती है और ग्लास की वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा और इसी गर्मी में वो लोग अपना दम तोड़ देंगे। अब रात को ये सारे निराश बैठे होते हैं कि पुर की नजर चांद पर पड़ती है। गोकू बताता है कि आज फुल मून की रात है और हर फुल मून की रात एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है। उसने ही उसके ग्रैंडपा को पैरों से कुचलकर मार डाला था और वो उस मॉन्स्टर को देख नहीं पाया क्योंकि वो सो रहा था और उसके ग्रैंडपा ने उसे हमेशा ही फुल मून को देखने से मना कर रखा है। और उस रात भी गोकू ने गलती से फुल मून देख लिया था और ये सब सुनकर बुल्मा, यामूचा, ओलोंग, पूरफ काफी ज्यादा डरने लगते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। और अचानक बातों ही बातों में गोकू मून को देख लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक जायंट से मंकी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू वहां तबाही ला देता है। उसने वहां का पूरा कैसल ही तोड़ डाला था। पिलाफ और उसके चमचों की तो बैंड बज गई थी। किसी तरह वो अपने प्लेन से बाहर निकलते हैं। इन सब के चक्कर में बुल्मा इंजर्ड हो जाती है और यामूचा को उसे उठाकर वहां से भागना पड़ता है कि तभी पिलाफ वापस आकर गोकू पर शूट करने लगता है, जिससे गोकू और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो पिलाफ उस पर मिसाइल से अटैक करता है जिससे गोकू बेहोश हो गया था, लेकिन पिलाफ उतरकर उसकी इंसल्ट करने लगता है। इतने में गोकू फिर से होश में आ जाता और वो तीनों फिर से वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। इसी जल्दीबाजी में उनका प्लेन क्रैश हो जाता और फिर गोकू बुल्मा को उठा लेता है और मानो वो उसे खाने ही वाला हो कि तभी यामूचा उसकी टेल पर अटैक करता है, जिससे वो परेशान होने लगता और फिर वो किसी तरह मिलकर गोकू की टेल को काट देते हैं, जिससे फाइनली गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ पाता है और अगले दिन तक वो सोता ही रहता है। बातों बातों में बुल्मा रियलाइज करता है कि गोकू खुद अपने ग्रैंडपा के मौत का कारण बना था, लेकिन वो किसी को भी ये बात उसे बताने से मना करती है। थोड़ी देर में गोकू को होश भी आ जाता और वो अपनी टेल को ना पाकर काफी परेशान था। इवन उसे पिछली रात का कुछ भी याद भी नहीं था। खैर उसे अपनी टेल से ज्यादा अपने पोल की चिंता थी जो उसे ग्रैंडपा ने दी थी, पर अपनी टेल के बिना वो सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इधर यामूचा परेशान था कि ड्रैगन बॉल के बिना वो शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लड़कियों से बहुत डर लगता था। वहीं बुल्मा चिंता में थे कि उसे 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इसलिए दोनों आपस में ही कपल बन जाते हैं, जिससे दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है एंड दोनों साथ में शहर में ही रहने का डिसाइड करते हैं। गोकू बताता है कि वो मास्टर रोसी के साथ रहकर ट्रेनिंग करेगा ताकि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। बुल्मा उसे अपना रडार दे देती है ताकि नेक्स्ट ईयर से वो इसमें अपने ग्रैंडपा वाले ड्रैगन बॉल को देख पाए। गोकू अब मास्टर रोसी के पास पहुंचता है उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन सबसे पहले उसे भूख लगी थी तो वो उनका पूरा फ्रिज ही खाली कर देता है। और फिर मास्टर रोसी बताते हैं कि वो उसे फ्री में ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग के बदले उसे उनके लिए क्यूट सी लड़की लानी पड़ेगी, जिसके लिए गोकू तुरंत ही चला जाता है और एक बड़ी सी लड़की के साथ लौटता है जो मास्टर रोसी को पसंद नहीं आती। तो गोकू फिर से दूसरी लड़की लेने आता है जो काफी सुंदर होती है, लेकिन वो एक मरमेड थी और मास्टर रोसी की हरकतों से नाराज होकर वो उन्हें पंच करके चली जाती है।
खैर अब फाइनली वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं कि तभी वहां पर एंट्री होती है कुरिरीन नाम के एक लड़के की। एंड ये भी मास्टर रोसी से ट्रेनिंग लेने आया था और उसे उनकी परवट हरकतों का अंदाजा था, इसीलिए वो उनके लिए गिफ्ट में एडल्ट मैगजीन भी लाया होता है। लेकिन रोसी उसके लिए भी सेम शर्त रखते हैं, इसीलिए दोनों एक सुंदर लड़की की तलाश में निकल लेते हैं। इसी बीच हम लंच नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लुटेरा थी और अपने इस काम में काफी ज्यादा ही माहिर थी, इतना माहिर कि उस पर बाउंटी भी लगी हुई थी। ऐसे ही एक चोरी के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है कि अचानक से बीच में चीख आने की वजह से रुक जाती है और अचानक उसका हेयर कलर चेंज होने लगता है और एकदम डिफरेंट ही पर्सनैलिटी में आ जाती है जो बहुत ही शांत और भोली थी। और पुलिस को देखकर डर से वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जो आवाज गोकू और कुरिरीन को भी सुनाई देती है और वो हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, मतलब सिर्फ गोकू ही। एंड अगेन बिना डरे वो सारे पुलिसमैन को हरा देता है। इसके बाद वो उसे मास्टर रोसी के पास ले जाते हैं। फिर लंच बताती है कि जैसे वो चीखती है तो उसकी पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है एंड थोड़ी देर पहले उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने एक बैंक लूटा है, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पर कुरिरीन को ये सब झूठ लगता है। मास्टर रोसी उसे देख काफी इम्प्रेस होते हैं और वो तुरंत दोनों को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और साथ ही वो लंच को भी अपने साथ रुककर ट्रेनिंग लेने को कहते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है और वो रोसी की दी हुई यूनिफॉर्म में आती है कि तभी उसे अचानक से फिर से छींक आती है और उसकी सेकंड पर्सनैलिटी सामने आती है जो उतनी ही रूड थी जितनी पहले वाले शांत थी और वो तुरंत सब पर सूट करने लगती है। लेकिन सही टाइम उसे फिर से छींक आ जाती है और वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाती है। अब देखना ये होगा कि कैसे ये चारों अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और आगे इनके लाइफ में क्या क्या एडवेंचर आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।